सारा को ज़हीन की मोहब्बत का आखिरी यकीन आ जाता है। वो ज़हीन को पाकर बहुत खुश होती है। वो ख़ुद को दुनिया की खुशनसीब लड़की समझ रही होती है। वो ज़हीन से कहती है कि मैं तुम्हारे छोटे से घर में, छोटे से कमरे में भी बहुत खुश थी। मैं तुम्हारे साथ कहीं भी रह सकती हूँ। सारा और ज़हीन दोनों बहुत खुश होते हैं। ज़हीन की हमेशा ये ख्वाहिश रही कि वो सारा के साथ एक बड़े से घर में रहे। ज़हीन को कंपनी की तरफ से एक बहुत ही खूबसूरत फ्लैट मिलता है। ज़हीन जब ये बात सारा को बताता है तो सारा बहुत खुश होती है। सारा और ज़हीन मिलकर ये फ़ैसला करते हैं कि वो सब घर वालों को यहीं ले आएंगे और वो सब मिलकर इस खूबसूरत से फ्लैट में रहेंगे। वो सारा और ज़हीन वहाँ जाते हैं और अपने वालिदैन को वहाँ लेकर आते हैं। वो सब घर वाले ज़हीन और सारा के फ्लैट में आ जाते हैं। सारा और ज़हीन को देखकर वो सब बहुत खुश होते हैं। ज़हीन के वालिदैन अपने बेटे की कामयाबी को देखकर बहुत खुश हो रहे होते हैं तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू भी होते हैं, क्योंकि उन्होंने जितना भी मुश्किल वक्त गुजारा वो सब उनको याद आता है जब वो ज़हीन के फ्लैट में आते हैं। ज़हीन सारा से कहता है कि सारा तुम खुश तो हो ना, तुम्हें खुश देखकर मुझे दुनिया की सारी खुशी मिल जाती है। दूसरी तरफ ज़हीन के वालिदैन भी बहुत खुश हो रहे होते हैं। सज्जो की बहन अपनी वालदा को फ़ोन करती है और उनसे कहती है कि सज्जो जिसके इंतज़ार में बैठी है वो तो अपनी मनचाही बीवी के साथ बड़े से घर में बहुत खुश है। उसे तो याद भी नहीं होगा कि सज्जो का क्या नाम था, कौन है और कहाँ रहती है। सज्जो ज़हीन को फ़ोन करती है और वो ज़हीन से कहती है कि मैं तुम्हें नहीं बुला सकती, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। तो ज़हीन सज्जो से कहता है कि तुम लाहासिल चीज़ के लिए अपना वक्त ज़ाया कर रही हो और तुम हमेशा खाली हाथ ही रह जाओगी। सज्जो जिस ज़हीन के लिए अपना वक्त ज़ाया कर रही होती है उसे तो उसका एहसास तक भी नहीं होता। सज्जो को हमेशा यही लगता है कि जितनी मोहब्बत उसने ज़हीन से की है, ज़हीन भी उससे उतनी ही मोहब्बत करता है और वो उसी से शादी करेगा। लेकिन उसे ये बात पता नहीं होती कि ज़हीन ने तो सिर्फ सारा से मोहब्बत की है। रूमी को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि उसने सारा के साथ बहुत गलत किया है। वो सारा से माफ़ी मांगने के लिए सारा के घर जाता है। शाज़मा को जब सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही होती तो वो अपनी माँ के घर पहुँच जाती है। शाज़मा की माँ जब शाज़मा को देखती है तो वो शाज़मा को देखकर परेशान हो जाती है और शाज़मा से कहती है तुम्हारा यहाँ रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, यहाँ तुम्हारा रहना खतरे से खाली नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ। अगर पुलिस ने तुम्हें यहाँ से देख लिया या पकड़ लिया तो वो तुम्हें मार देंगे। लेकिन शाज़मा अपनी माँ से कहती है कि उन्हें कैसे पता चलेगा, मैं तो अंदर हूँ। शाज़मा अपनी माँ से कहती है कि हम ऐसा करते हैं, हम दोनों एक साथ चलते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन शाज़मा की माँ शाज़मा से कहती है कि तुम यहाँ से अभी फ़ौरन निकलो, अगर पुलिस ने तुम्हें पकड़ लिया तो वो तुम्हें मार देंगे। मैंने अपने बेटे को खो दिया, अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। लेकिन शाज़मा को ये पता नहीं होता कि पुलिस भी वहाँ पर आ जाएगी। शाज़मा और बेला अपने वालिद से कहती हैं कि शाज़मा ने हमारे साथ जो भी किया है बहुत बुरा किया है, शुक्र है कि हमारी जान शाज़मा से छूट गई है। लेकिन बाबा आप उसके साथ इतने साल रहते रहे हैं, शुक्र करें कि आपकी जान अब उससे छूट गई है। तो एहसन अपनी बेटियों से कहते हैं कि शाज़मा को उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। वो पुलिस को लेकर शाज़मा के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन शाज़मा वहां से भागने की कोशिश कर रही होती है। शाज़मा की मां की पूरी ये कोशिश होती है कि शाज़मा यहां से भाग जाए। एहसन पुलिस को साथ लेकर शाज़मा के घर पहुंच जाता है। शाज़मा और उसकी मां पुलिस को देखकर दोनों चौंक ही जाती हैं। शाज़मा को ये डर होता है कि अब तो वो पकड़ी गई है, कहीं उसे मार ही ना दिया जाए। उसकी माँ उसको बचाने की मुसलसल कोशिश करेगी कि मेरी बेटी बच जाए, मैंने अपने बेटे को खो दिया, अब शाज़मा उससे दूर ना हो जाए। नाज़रीन, तो क्या एहसन शाज़मा को माफ़ कर देंगे उसकी तमाम गलतियों के लिए, या मिल जाएगी शाज़मा को उसके तमाम किए की सज़ा?